Hello students, today we are reading in Computer Vision class 6 chapter 2 Fundamentals of Computer Science। आज हम कंप्यूटर साइंस के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर साइंस के बारे में कंप्यूटर एंड इट्स फंक्शन। कंप्यूटर साइंस की बेसिक बातों के बारे में कुछ इंट्रो दिया गया है। यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल डिवाइसेस को फीचर्स के कंप्यूटर में चेंज कर दिया गया है। तो पहला हमारा कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये यूजर से कमांड यानी कि आदेश या इनपुट लेता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। कंप्यूटर को एक डिवाइस के रूप में भी डिफाइन किया जा सकता है, जैसे जहां यूजर्स कीबोर्ड के थ्रू से इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, स्टोर मेमोरी के थ्रू से इनपुट को प्रोसेसिंग करके अपनी मेमोरी में स्टोर करता है और आउटपुट का अरेंजमेंट कर सकता है। कंप्यूटर को कंपाइल करने का बेसिक यूज्ड कैलकुलेशंस करना और साइंटिफिक लॉजिकल्स ऑपरेशन करना, एक्सेट्रा सोल्व करना। तो कंप्यूटर के बारे में आपने समझा कि कंप्यूटर हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और हमारे जो यूजर्स हैं, हम हैं यूजर्स कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर में अपने डाटा एंटर करते हैं, डालते हैं और फिर कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है और फिर वो हमें आउटपुट कर देता है, यानी कि हमें रिजल्ट दे देता है मॉनिटर पे। तो कंप्यूटर जो हमारा यूज किया जा रहा है, हम वो एरियाज को फॉलो करेंगे। अब डॉक्यूमेंशंस का है कि हम कंप्यूटर्स में अपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, लाइक लेटर्स, रिज्यूम्स, रिपोर्ट्स, न्यूज़लेटर्स, ब्राउचर्स, बिजनेस कार्ड्स, इनविटेशन एक्सेट्रा। ऑलमोस्ट एवरीथिंग रिलेटेड टू पेपर्स डॉक्यूमेंट जो होते हैं, फॉर्मेट होता है हमारा रिलेटेड पेपर से, तो वो हम अपने कंप्यूटर के यूज से अपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। फाइनेंशियल लेआउट्स हमारा जो यूजर्स हैं, हम फाइनेंशियल लेआउट हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू हम अपना बजट्स, रिकॉर्ड्स, एक्सपेंसेस, बैलेंस, चेक्यूज वगैरह कैलकुलेट, टैक्स जो होता है हमारा उसको कैलकुलेट करना, मॉनिटर करना, डेबिट कार्ड्स मॉनिटर करना, ये हम अपने इसके थ्रू कर सकते हैं कि हमारा बैलेंस वगैरह चेक करना, हमारा इसका वर्क सारा कंप्यूटर के थ्रू हो सकता है। सर्च इंफॉर्मेशन, किसी भी पर्सन की इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए हम कंप्यूटर का, इंटरनेट का यूज करते हैं। न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन, जैसे कि हमारी कंप्यूटर में पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन तैयार होती है, या फिर हमारा एग्जाम्पल स्प्रेडशीट प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितनी मनी चाहिए अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कितना हमें बिजनेस में हमने लगा दिया है। हमारा बिजनेस का पूरा लेआउट तैयार करने के लिए, बिजनेस लेआउट प्लान करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। एक प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है उसके लिए भी कि हम कितना पैसा अपना बिजनेस में मनी लगाएंगे और कितना फिर हमारा और ज़रूरत पड़ेगी, हमारा पूरा लेआउट तैयार किया जाता है। मैपिंग शेड्यूल्स, कंप्यूटर के थ्रू हम क्या क्या और मैपिंग शेड्यूल्स तैयार कर सकते हैं, जैसे कि पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन टू रिकॉर्ड अपकमिंग एक्टिविटीज़ हैं हमारी आने वाली, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, इवेंट्स, मीटिंग्स एंड अपॉइंटमेंट्स। ये सारे हम लोग अपने शेड्यूल बनाकर रख सकते हैं इसमें। नॉलेज विंडो, हम विंडोज नॉलेज विंडो का देखा है कि हम हर तरीके की लैंग्वेजेस के अंदर सर्च कर सकते हैं, हमें एक सीखने को मिलती है। हम प्लेइंग, चेस, कुकिंग ये सब सीख सकते हैं और हम अपना कंप्यूटर के थ्रू काफ़ी चीज़ें हमें जानने की नॉलेज मिलती है हमें। सोशल नेटवर्क हमारा, हम किसी को ईमेल सेंड करना हो, हमें अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हो, हमें कहीं जॉब की ज़रूरत हो, ऑनलाइन जॉब्स के लिए हमें अप्लाई करना हो, तो हम मैसेजेस वगैरह है, ईमेल्स हैं, मेल करना, ये सब, और किसी से भी कॉन्फ्रेंस में बात करना हो तो वेब कैमरे के थ्रू हम बात कर सकते हैं। ये हमारा कंप्यूटर के थ्रू वर्क किया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि कंप्यूटर क्या है, किस तरीके से हम उसमें डाटा एंटर कर सकते हैं और किस तरीके से हमारा क्या क्या यूज कंप्यूटर के थ्रू किया जा रहा है। डॉक्यूमेंटेशन का, फाइनेंशियल लेआउट का, सर्च इन्फॉर्मेशन का, न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन का, मैकिंग शेड्यूल्स का, नॉलेज विंडो का और सोशल नेटवर्क का। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब है हमारा ऑनलाइन शॉपिंग।
ऑनलाइन शॉपिंग का आप जानते ही हैं, ऑनलाइन शॉपिंग आजकल ज़्यादातर ऑनलाइन की जाती है। हमारी शॉपिंग्स वगैरह के हमने ट्विटर पर कुछ भी अपनी चीज़ पसंद कर ली इंटरनेट पर हमारे यूजेस की, और हम फिर उसे ऑनलाइन बुक कर देते हैं और फिर वो हमारे डिलीवरी कर दी जाती है घर पर, और हम अपना बैंक के अकॉर्डिंग अपना उसमें चार्ज उन्हें दे देते हैं, पेमेंट कर देते हैं। तो ऑनलाइन हम कुछ भी चीज़ें खरीद सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू। फिर एक प्रोजेक्ट क्रिएटिविटी, प्रोजेक्ट्स अक्सर स्कूल में बनाने के लिए आपने देखा होगा दिया जाता है कंप्यूटर पर प्रोजेक्ट। सोशल साइंस में भी होते हैं, साइंस में भी प्रोजेक्ट्स होता है, हर तरीके से हमें प्रोजेक्ट स्कूल में मिलते हैं। उसके अलावा हमारे ग्रीटिंग कार्ड्स हैं, ड्रॉ पिक्चर्स है, एडिट डिजिटल फोटोज, मूवीज, रिकॉर्ड साउंड्स एंड कंपोज म्यूजिक एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हमारी जो प्रोजेक्ट की क्रिएटिविटी है वो भी हम कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। प्लेइंग मल्टीमीडिया, प्लेइंग मल्टीमीडिया सीडीज है, प्ले सीडीज, ऑडियो फाइल्स, वीडियोस फाइल्स, एनिमेशन, डीवीडीज, म्यूजिक्स, मूवीज वगैरह हम इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं या ऑनलाइन देख सकते हैं। गेम्स भी ऑनलाइन खेल सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं, किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। गेम्स का हमारा ये डिफरेंट टाइप्स के गेम्स जो हैं हमारे, जैसे कि GTA 4 है, स्पीड नीड फॉर स्पीड, क्रिकेट, फीफा 2010, लाइबर्टी सिटी, ये सारे गेम्स जो हमारे डिफरेंट टाइप्स के गेम्स हैं। वैसे तो नॉर्मली हमारे फोन में गेम होते हैं, हम डाउनलोड कर लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स के गेम्स जो हैं वो भी हम कंप्यूटर के थ्रू ऑनलाइन खेल सकते हैं या फिर उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। हाउ अ कंप्यूटर रीड्स इनपुट, कंप्यूटर किस तरीके से इनपुट करता है। तो आपको देखिए, आपके सामने पूरा एक साइकिल इन्होंने दे रखा है। ये कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बहुत ही फास्ट और एक्यूरेटली वर्क करता है। कंप्यूटर जो है हमारा सेम टाइम में जॉब्स करता है, जिस तरीके से, जैसे हम सबसे पहले कीबोर्ड के थ्रू, देखिए आप पहले पिक्चर देखिए, कीबोर्ड के थ्रू हम डाटा एंटर करते हैं इसके अंदर, और फिर जब हम डाटा एंटर करते हैं तो वो कहाँ जाता है? हमारा सीपीयू में। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू में जाकर वो हमारा क्या करता है? प्रोसेस करता है उस डाटा को जो हमने कीबोर्ड के थ्रू एंटर किया है। सीपीयू में जाने के बाद फिर वो आउटपुट करता है मॉनिटर, यानी हमें मॉनिटर कर देता है, आउटपुट शो कर देता है, मॉनिटर पे दिखा देता है वो हमारा रिजल्ट जो हमने डाटा एंटर किया है। उसके बाद वो क्या करते हैं? स्टोर मेमोरी में जाकर, हार्ड डिस्क यानी स्टोर में फॉर्म में जाकर वो सेव हो जाता है। तो हमारा ये साइकिल आपको समझ में आ गया, किस तरीके से हम डाटा एंटर करते हैं, कैसे वो प्रोसेस करता है, कैसे फिर वो हमें आउटपुट करता है, और फिर वो स्टोर में हार्ड डिस्क में जाकर सेव हो जाता है। फिर हमारा इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है, ये उन्होंने हमारी पिक्चर्स दे रखी है। इनपुट डिवाइसेस क्या होता है कि हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू अपने कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं। जैसे कि जैसे उन्होंने दे रखा है, कंप्यूटर आर नॉन एज इनपुट डिवाइसेस। कौन कौन सी कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस है हमारे? कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन एंड स्कैनर। तो हमारे ये स्कैनर, माउस, कीबोर्ड दे रखा है, इसके थ्रू हम कंप्यूटर में अपना डाटा एंटर करते हैं इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। फिर हमारा प्रोसेस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हमारा सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारा कंप्यूटर का ब्रेन होता है, कंप्यूटर का मेन पार्ट है। जैसे हमारे भी कंप्यूटर का ब्रेन है ये, क्योंकि ये प्रोसेस करता है कंप्यूटर को हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं ये उस पर प्रोसेस करता है, उसे अपनी मेमोरी में सेव करता है। तो ये हमारा कंप्यूटर का मेन पार्ट है। इसका यूज क्यों किया जाता है? डेटा को प्रोसेस करने के लिए, डेटा को ट्रीट करने के लिए। फिर उसके अलावा उसके में वो फिर चेंजिंग करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमें देता है। तो जैसे कि एग्जांपल उन्होंने दे रखा है किस तरीके से प्रोसेस करता है, कि जैसे कि आपके पास 2 डिजिट्स हैं, 6 और 9 नंबर है आपके पास। आपने कंप्यूटर में कीबोर्ड के थ्रू 6 और 9 उसमें एंटर करे, फिर ये आपको प्रोसेस करके आपको क्या रिजल्ट देगा? 6 और 9 प्लस 15। उसने प्लस करके अंदर प्रोसेस करके आपको इसका रिजल्ट दे दिया 6, 9 प्लस 15। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया किस तरीके से हम अपने डाटा एंटर करते हैं, कौन कौन सी इनपुट डिवाइस है, किस तरीके से हमारा साइकिल चलता है, यहाँ पे किस तरीके से हम एक दूसरे में काम करते चले जाते हैं। फिर है हमारा स्टोरेज डिवाइसेस, आपको पता ही है, जहाँ पे हमारा डाटा सारा स्टोर होता है। हम जो भी प्रोसेस करता है डाटा सीपीयू पे, वो हमारा हार्ड डिस्क में जाके स्टोर हो जाता है। जैसे कि हम अपने मोबाइल में ही हम जो भी अपने वीडियोस ऑडियोस हमारे व्हाट्सएप वगैरह पे आती रहती हैं, वो कहाँ जाके हमारे हार्ड डिस्क में जाकर स्टोर होती रहती हैं। तो कंप्यूटर स्टोर इन डाटा मेमोरी आफ्टर प्रोसेसिंग इन इनपुट, यानी प्रोसेस के बाद क्या होता है? हार्ड डिस्क में जाकर स्टोर हो जाता है वो। और हमारा जो ये कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दे रखे हैं हार्ड डिस्क के स्टोरेज डिवाइसेस हमारी हार्ड डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है, सीडीज, डीवीडीज एंड पेन ड्राइव। ये हमारी क्या होती हैं? स्टोरेज डिवाइस होती है, जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर होता है। फिर हमारा आउटपुट, ये हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या है हमारे?
आउटपुट जो है हमारा कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेस करने और अरेंज करने के लिए बहुत सारी मैनी इंफॉर्मेशन के साथ अपलोड किया जाता है। हमारी आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है? ये प्रिंटर और मॉनिटर, ये हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं जो कि हमारे अंदर का जो डेटा है, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे अंदर के हैं, वो सारे हमें आउटपुट करता है, हमें बाहर। ठीक है, इनपुट यानी अंदर, आउटपुट यानी बाहर। तो आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर आर आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर भी हमारे अंदर का जो म्यूजिक, साउंड सब कुछ होता है वो हमें बाहर आउटपुट करता है, सुनने को मिलता है। तो ये हमारी कौन सी है? ये हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसके बाद है हमारा इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या करती हैं? हमारी डाटा एंटर करने में हमारी हेल्प करती है। इसमें हमारी कमांड्स होती है। देखिए हमारा दे रखा है कीबोर्ड। ये पहले हमने पढ़ा था कि इनपुट डिवाइस कौन सी, अब उन्हें अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से कीबोर्ड का वर्क होता है, माउस का क्या वर्क है और जॉयस्टिक का। तो इनपुट डिवाइसेस हमारी क्या है? हमारी डिफरेंट की होती है इनपुट डिवाइसेस में। ये आप देख सकते हैं, मैनी कीज हैं यहाँ पर, और ये हमारी कीज सारी, इन कीज पर हमारे अल्फाबेट और हमारे नंबर्स लिखे हुए होते हैं। तो हमारी ये इनपुट डिवाइसेस जो हैं, हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड के थ्रू हम डाटा एंटर करते हैं। किसके थ्रू? ये जो हमारी कीज दे रखी हैं इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स कीज होती हैं। इसमें मिनिमम हमारी स्टैंडर्ड कीज जो होती हैं वो 101 to 105 कीज इसके अंदर होती हैं, जिसके थ्रू हम डाटा एंटर करते हैं। इसके बाद है हमारा माउस का आप सभी जानते हैं, माउस बेसिकली पॉइंटिंग डिवाइस है। बिकॉज इसका जो यूज किया जाता है, स्क्रीन को हम एक फाइल से दूसरी फाइल तक जाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर हमें एक फाइल से दूसरी फाइल पर जाना है तो हम माउस से ड्रैग करके हम एक फाइल से दूसरी फाइल तक जा सकते हैं, और किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं। हम माउस के थ्रू ये वर्क करते हैं। माउस में हमारे 2 बटन्स होते हैं, 2 और 3 बटन्स होते हैं, एक तो राइट और एक लेफ्ट। बीच में एक छोटा सा स्क्रॉल पहिया होता है गोल घुमाने का, जिससे हम स्क्रीन को रोटेट करते हैं, स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं ऊपर नीचे साइड में इधर उधर करने के लिए हम पहिया जो बीच में दे रखा है उसका यूज करते हैं। और हमारे 3 बटन्स इसमें पहिया यानी कि स्मॉल व्हील होता है एक इसके अंदर, जिससे हम स्क्रीन को ऊपर नीचे इधर उधर करते हैं। और बटन्स 2 बटन्स होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। ठीक है, माउस का यूज हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है बेसिकली। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अभी हमारा जॉयस्टिक ये जो है ये हमारा गेम के लिए यूज किया जाता है। जॉयस्टिक है हमारा, जॉयस्टिक भी हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस है ये, बिकॉज इसका यूज प्लेयर्स एक्शन को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। जॉयस्टिक में एक वर्टिकल लीवर है, ये जो हमारा लीवर है ये वर्टिकल लीवर है जो प्लेयर्स प्ले के एक्शन को कंट्रोल करने के लिए लीवर को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकता है। जिस तरीके से एक्शन करते हैं हम गेम खेलते हैं जब, उस तरीके से। जॉयस्टिक में ट्रिगर्स बटन होते हैं जो कुछ एक्टिवेट होते हैं, हमारे कर्टन किए जाते हैं। जैसे कि ये हमारे देखिए बटन दे रखे हैं इसमें, इससे हमारा वर्क होता है कि हम गेम्स खेल रहे हैं जब, तो गेम्स खेलने में एक्शन को कंट्रोल करना है तो वो लीवर से करते हैं, बटन से करते हैं। तो ये हमारे गेम के लिए जॉयस्टिक यूज किया जाता है। ये भी हमारी पॉइंटिंग डिवाइस है। जैसे माउस हमारी पॉइंटिंग डिवाइस है, वैसे जॉयस्टिक भी हमारी पॉइंटिंग डिवाइस है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि हमने क्या पढ़ा, कि हम लोग किस तरीके से कंप्यूटर का वर्क करते हैं, क्या क्या वर्क करते हैं। और उसके अलावा हमने ये साइकिल देखी, किस तरीके से हम इनपुट करते हैं, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है, फिर स्टोर होता है। हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़ी, आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी, स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ी। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया सबको। तो यहाँ तक आपका फर्स्ट पार्ट, आपका लेसन यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है। आगे का लेसन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए जो आपका होमवर्क है वो डायरी में आप लोग नोट कर लीजिए कि आपका होमवर्क है, आपको ये साइकिल बनाना है पूरा इस तरीके से, कि किस तरीके से हम इनपुट करते हैं। पिक्चर के साथ आपको साइकिल बनाना है पूरा, ये इस तरीके से कैसे हम इनपुट करते हैं कीबोर्ड से, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट और फिर स्टोर। ये आपको पूरा साइकिल बनाना है। आपको इनपुट डिवाइसेस की पिक्चर्स बनाकर उनके बारे में लिखना है, इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं और इसका क्या वर्क है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी, उनकी पिक्चर बना के उनके सामने उनका वर्क करना है, स्टोरेज डिवाइसेस, और उनको एक्सप्लेन करना, और स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी है। उसके बाद फिर आपको आउटपुट लिखना है। आउटपुट प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर्स, जो भी हमारी आउटपुट डिवाइसेस दे रखी हैं, आपको आउटपुट डिवाइसेस करनी है। आउटपुट डिवाइसेस करने के बाद आपको उसको एक्सप्लेन करना है कि आउटपुट डिवाइसेस का कौन सा क्या वर्क होता है, मॉनिटर का क्या वर्क है, प्रिंटर का क्या वर्क है। जैसे प्रिंटर का वर्क है कि वो हमारे अंदर का जितना भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है उसका प्रिंट निकाल कर देते हैं। मॉनिटर यानी यहाँ पे हमारा रिजल्ट शो होता है, आउटपुट करता है। फिर उसके बाद आपको उन्होंने कीबोर्ड और माउस और जॉयस्टिक इनके बारे में अलग अलग, यहाँ पे तो आपको इनपुट डिवाइस दे रखी है, यहाँ पे उन्होंने अलग अलग एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप इस तरीके से यहाँ से पॉइंट्स लेके कुछ इसे एक्सप्लेन करेंगे आराम अच्छे से।
तो यहाँ तक आपका वर्क समझ गया होगा, अपनी डायरी में नोट कर लीजिए आपका आज का होमवर्क। आगे का लेसन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अब तक के लिए थैंक यू।